एक समय की बात है। एक राज्य में राजा शिवदास का शासन था। उसकी पुत्री माला उसकी इकलौती संतान थी। शिवदास अपनी पुत्री से अत्यंत प्रेम करता था। उसके धन की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह लालच करता। वह भगवान से प्रार्थना करता कि मुझे और धन चाहिए। एक दिन शिवदास अपने खजाने में बैठा सोने के सिक्के गिन रहा था। उसके सामने अचानक एक देवता प्रकट हुए। शिवदास ने घबरा कर पूछा, हे देवता, आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। देवता ने कहा, मैं खजाने का देवता हूँ। तुम हर समय मुझे याद करते हो। बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? शिवदास ने अपने मन में विचार कर कहा, हे देवता, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस वस्तु को हाथ लगाऊं वो सोना बन जाए। एक बार फिर सोच लो शिवदास, क्या तुम्हें यही वरदान चाहिए? शिवदास ने बिना सोचे देवता से कहा, हाँ हाँ, मुझे यही वरदान चाहिए। मैं जिस वस्तु को हाथ लगाऊं वह सोना बन जाए। ठीक है, ऐसा ही होगा। कल सुबह से तुम जिस वस्तु को हाथ लगाओगे वह सोना बन जाएगी। शिवदास को उस रात नींद नहीं आई। अगले सुबह शिवदास उठा और एक कुर्सी के हाथ लगाया। जैसे ही शिवदास ने उसे हाथ लगाया, वे कुर्सी सोने की बन गई। यह देखकर शिवदास बहुत खुश हुआ। वो अपने साई बगीचे में गया और वहाँ पेड़ों को हाथ लगाने लगा। जैसे ही शिवदास ने पेड़ों को हाथ लगाया, वे सोने के बन गए। ऐसे ही सारा बगीचा सोने का बन गया। पूरा बगीचा चमकने लगा। शिवदास खुश होते हुए अपने कक्ष में आता है और पानी पीने के लिए एक गिलास उठाता है। जैसे ही शिवदास का हाथ गिलास को लगा तो वह सोने के बन गए, साथ ही पानी भी सोने का बन गया। यह देखकर शिवदास बहुत दुखी होता है। उसने भोजन को हाथ लगाया तो भोजन भी सोने में बदल गया। तभी उसकी पुत्री वहां खेलते हुए आई और अपने पिता को दुखी देखकर वो उनके पास गई। शिवदास ने जैसे ही अपनी पुत्री को गले लगाया तो वह भी सोने की बन गई। यह सब देखकर शिवदास की आंखों में आंसू आ गए। शिवदास को समझ में आ गया था कि लालच अच्छी बात नहीं है। शिवदास में बदलाव देखकर देवता प्रकट हुए। शिवदास, अब तुम्हें समझ में आया कि लालच बुरी बला है। हाँ प्रभु, आज के बाद कभी लालच नहीं करूंगा। अपना वरदान वापस ले ले। ठीक है, ये लो जल और सभी वस्तुओं पर छिड़क दो। वे पुनः अपने वास्तव रूप में आ जाएगी। शिवदास ने सभी पर जादुई जल छिड़का। सभी वस्तुएं अपने वास्तव रूप में आ गई। शिवदास अपनी पुत्री को पुनः पाकर बहुत खुश हुआ।